अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। ट्रंप के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एलन मस्क से हुए झगड़े के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे मुद्दे को लेकर घिर चुके हैं जिसे लेकर अमेरिका की सड़कों पर आग लगाई जा रही है। वहां सेना को भी तैनात करना पड़ा। ट्रंप को सेना इसलिए बुलानी पड़ी क्योंकि पुलिस बागी हो चुकी भीड़ को काबू नहीं कर पा रही है। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। अमेरिका हिंसा की आग में झुलस रहा है। ट्रंप का देश हिंसा में दहक रहा है। हॉलीवुड का सेंटर जिसने पूरी दुनिया में अमेरिका की छाप छोड़ी है, अब इस लॉस एंजलिस में दंगों को कंट्रोल करने में डोनाल्ड ट्रंप फेल हो चुके हैं। सड़कों पर सेना उतारी जा चुकी है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। आबादी के लिहाज से अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर लॉस एंजलिस है, जो कि चीख चीख कर बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ना हो पाएगा तुमसे। लॉस एंजलिस में हुआ क्या, इससे पहले ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड हम आपको बताते हैं। जब दुनिया में कई वॉर जोन एक्टिव हैं, गोले बारूद वाले युद्ध से लेकर टैरिफ वाली जंग जारी है, तब सवाल उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप 4 महीने के कार्यकाल में पूरी तरह फेल हो चुके हैं। क्या अमेरिका का सुपर बॉस दुनिया भर के युद्ध और घरेलू फ्रंट दोनों पर सुपर फ्लॉप साबित हुआ है। अमेरिका में लगी इस आग ने साबित कर दिया है, यूक्रेन, गाजा और ईरान के बाद ट्रंप अपने घर के फ्रंट पर भी पूरी तरह फेल हो चुके हैं, क्योंकि ये आग ट्रंप के बुझाए नहीं बुझ रही। अब समझिएगा कि आखिर लॉस एंजलिस में हुआ क्या, जिसने इस आग को इतना भड़का दिया कि लपटें 3,500 किलोमीटर दूर व्हाइट हाउस तक पहुंच गई। जो हिंसा आप देख रहे हैं, ये अमेरिका के लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के खिलाफ भड़की है। पुलिस पर पथराव हो रहा है, पुलिस की गाड़ियां जलाई जा रही हैं। यहाँ एक अंडरपास से गुजर रहे पुलिस के काफिले पर घात लगाकर हमला हुआ है। एक साथ पुलिस की कई गाड़ियां यहां फंस गई और सबको लगा कि भीड़ पुलिस को घेर कर मार डालेगी। हालात बहुत ज्यादा खराब है। नौबत अब सड़कों पर सेना उतारने की आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पर अवैध प्रवासियों को अमेरिका से धक्के मारकर निकाला जा रहा है और इसी एक्शन के खिलाफ इन लोगों ने सड़क पर उतरने का फैसला किया। हम आपको जानकारी दे दें कि लॉस एंजलिस में अमेरिका के पश्चिमी तट पर न्यूयॉर्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसका क्षेत्र लगभग दिल्ली के बराबर ही है। लॉस एंजलिस में ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी तेजी से लागू की जा रही है, जिसके तहत 6 और 7 जून को अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान चलाया गया और टारगेट रखा गया रोजाना 3,000 अप्रवासियों की गिरफ्तारी। अभी अमेरिका में रोज अवैध रूप से रह रहे 1,500 से ज्यादा लोगों को पकड़कर देश से निकाल दिया गया है। लॉस एंजलिस में मैक्सिको से आए अप्रवासियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, यानी अधिक है। यहाँ कैलिफोर्निया राज्य का बॉर्डर भी मैक्सिको से लगता है, जो 226 किलोमीटर लंबा है। ट्रंप सरकार के इसी एक्शन के खिलाफ लॉस एंजलिस में गुस्सा भड़क गया है। हजारों लोग सड़कों पर उतरे और फिर हालात बेकाबू हो गए। इन लोगों की झड़प पुलिस के अलावा ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के कर्मचारियों से हो रही है। टारगेट सरकारी इमारतें भी बनी हैं, पुलिस की गाड़ियां भी बनी हैं। लोगों ने स्प्रे पेंट से नारे लिखने शुरू कर दिए हैं। हालात तब खराब हो गए जब यहाँ के एक मॉल में आग लगा दी गई और दुकानों में तोड़फोड़ तो शहर के कई कोनों में हो रही है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालात को काबू करने के लिए 2,000 नेशनल गार्ड्स शहर में उतार दिए हैं। नेशनल गार्ड्स अमेरिका की सेना का ही एक हिस्सा है, जिन्हें तब तैनात किया जाता है जब हालात पुलिस के बस से बाहर हो जाते हैं। फिलहाल तो ट्रंप के कंट्रोल से वो हर चीज बाहर हो रही है, जिसको काबू करने का वो दावा करते रहे हैं। दुनिया भर में अमेरिका और ट्रंप की नीतियों की फजीहत हो रही है। इन तस्वीरों से साबित हो गया है कि दुनिया के बड़े बड़े मोर्चों पर फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब घर में भी नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन का हाल सबके सामने है। जहां सीज फायर करने का दावा कर रहे डोनाल्ड ट्रंप के हाथ खाली हैं।
ईरान से भी अमेरिका की बात चल रही है, लेकिन 5 राउंड बातचीत होने के बाद लग रहा है कि डील फेल हो चुकी है। 4 महीने के कार्यकाल में ट्रंप पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं और यही वजह है कि अमेरिका का सुपर बॉस दुनिया भर के युद्ध और घरेलू फ्रंट दोनों पर सुपर फ्लॉप साबित हो रहा है। अब अमेरिका में लगी इस आग ने भी ट्रंप को मिस्टर फेल साबित कर दिया है। लॉस एंजलिस में बीच सड़क पर देखिए क्या हुआ। दंगों के बीच एक गाड़ी फंस गई। ट्रंप से भड़के लोग इस गाड़ी पर पथराव करने लगे और फिर इस नज़ारे से साबित हो गया कि लॉस एंजलिस में अभी ट्रंप का नहीं, हिंसा का हुक्म चल रहा है। हजारों प्रदर्शनकारी, जिनमें ज़्यादातर मैक्सिको मूल के हैं, वो मैक्सिको का झंडा लेकर नारे लगा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि अमेरिका में मैक्सिकन मूल के 1 करोड़ से ज़्यादा अप्रवासी हैं, जो करीब 5 करोड़ अप्रवासियों की तादाद का करीब 23% है। ट्रंप के टारगेट पर यही अप्रवासी हैं और इन्हीं में से अवैध लोगों को छांट कर वो अमेरिका से बाहर खदेड़ रहे हैं, क्योंकि इस करोड़ की आबादी में अवैध अप्रवासियों की अच्छी खासी तादाद है। इसके अलावा अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला और होंडुरास के लोगों की बड़ी आबादी है, जो मैक्सिको बॉर्डर के रास्ते ही अमेरिका में दाखिल होते आए हैं। अब मैक्सिको की राष्ट्रपति ने पूरे मामले में दखल दे दिया है। लॉस एंजलिस पुलिस, जो हॉलीवुड फिल्मों से पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुई है, उसकी करतूत देखिए। एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर लॉरेन तोमासी जब इन दंगों की रिपोर्टिंग कर रही थी, तभी पीछे खड़े एक पुलिस वाले ने उन पर रबर की गोली से फायर कर दिया। अब एक बार फिर देख लीजिए कि न्यूज़ रिपोर्टर को कैसे रबर की गोली मारी गई। ये रिपोर्टर और कैमरा पर्सन दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन लॉस एंजलिस पुलिस की ऐसी कार्रवाई ने शहर में प्रदर्शनकारियों को और ज़्यादा भड़का दिया है। वैसे पुलिस भी बहुत ज़्यादा दबाव में है। इनको आधुनिक हथियार सौंपे गए हैं, गैस मास्क भी दिए गए हैं, ताकि हिंसा कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, उसे काबू में किया जा सके। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध लोगों को हटाने के लिए अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर सील करने का वादा किया है। हंगामे और आगजनी ने साबित कर दिया है कि ट्रंप के दांत खाने के और हैं और दिखाने के कुछ और, क्योंकि यूक्रेन, गाजा और ईरान में नाकाम हो रहे डोनाल्ड ट्रंप की अब उनके घर में भी कोई नहीं सुन रहा, जबकि इस प्रदर्शन को अमेरिका के खिलाफ बगावत करार दिया जा रहा है। सड़कों पर जूझ रहे सुरक्षाकर्मी बहुत ज़्यादा मजबूर नजर आ रहे हैं, शायद वैसे ही जिस तरह से ट्रंप यूक्रेन, गाजा और ईरान को लेकर पूरी दुनिया में साबित हो चुके हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।